नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार की तरफ से पानीपत में करवाया जा रहा राज्य स्तरीय धार्मिक समारोह, पानीपत की संगत में भारी उत्साह। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित डॉक्टर निशा चड्ढा चुनंदा को सांसद रतनलाल कटारिया ने किया सम्मानित। सांसद ने की डॉक्टर निशा चड्ढा नंदा के कार्यों की सराहना। विधायक असीम गोयल को जान से मारने की धमकी देने का मामला, अंबाला पुलिस ने बढ़ाई विधायक की सुरक्षा। और अब समाचार विस्तार से। पानीपत में हरियाणा सरकार के द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाया जाएगा और इस समारोह को लेकर पानीपत से किशन टेलीकॉम के सुरिंदर सिंह और अजीत सिंह ने भी कहा है कि यह पानीपत का सौभाग्य है कि हरियाणा सरकार ने 400वें प्रकाश पर्व के लिए पानीपत की धरती को चुना। उन्होंने संगत को बड़ी संख्या में 24 अप्रैल को पानीपत में हो रहे प्रकाश पर्व समारोह में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह हमारा फर्ज ही नहीं, धर्म ही बनता है कि धर्म को बचाने के लिए बलिदान देने वाले गुरु जी को नमन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। वाहिगुरू जी का खालसा की वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜਾ कि साडे पानीपत प्रोग्राम मनाया जा रहा है, प्रकाश पर्व मना रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी का। उन्होंने सारी संगतां ने पहले तो वध चढ़ के हिस्सा लेना है तो उस तो बाद साडे गुरुआं दी जिहड़ी शहीदी धरती साडी शहीदी मिली है, इस सानू शहीदी दे के सानू मिली है जिहड़ी सानू उस दे उत्ते सानू बड़ा मान हैगा वीर जी। असीं ते कहने हैं कि साडे गुरुआं दी राह दे उत्ते सब चलन तां बाजी मैं कहना स्वर्ग बन जाए। सब तो वड्डी गल है कि साडे गुरुआं ने जिहड़े शहीदियां दित्तियां ने उस तो बाद तां महाराज इंसान तो वाकई कोई दे पाएगा। इस वास्ते बाबा जी ने साडे वास्ते बहुत कुछ किया है। जिहड़ा प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है इहदे सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा देना है और सब ने बहुत सेवा करनी है। किशन टेलीकॉम वालों पूरा सहयोग ते पूरी संगतां वालों सहयोग। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले सारी संगतां नूं सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ये कहना चाहांगा साडे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का साडी पावन धरती ते साडे पानीपत की पावन धरती ते जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मैं सारी संगतां नूं कहांगा वध चढ़ के हिस्सा लैन ते अपना फतेह बुलाण जी चाहांगा। साडी हिंदुस्तान की कौम की रक्षा की उन्होंने सानू अगे वधन की राह दिखाई ते साडे सिख परिवार हिंदू परिवार सब नूं मुक्त कराया इन्हां जालमां तों। अज इहो कहना चाहांगे साडे गुरु तेग बहादुर की राह ते चलियो। सारी संगतां उस राह नूं अगे चलाते रहो तो अपने परिवारों नूं सब नूं संदेश दिओ कि सब संगतां वध चढ़ के हिस्सा लैण ते इस प्रोग्राम नूं सफल करन ते पानीपत की धरती नूं बई उपराला मिलिया है तो इनू पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लैण। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व संबंधित 24 अप्रैल को हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय धार्मिक समारोह करवाया जा रहा है, जिसे लेकर पानीपत की संगत में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पानीपत इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान सरदार प्रीतम सिंह सचदेवा ने जहां 400वें प्रकाश पर्व समारोह के लिए पानीपत की धरती को चुनने के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया, वहीं समूचे हरियाणा समेत देश भर की संगत को बड़ी संख्या में इन समागमों में पहुंचकर गुरु जी के संदेश को अपनाने की अपील की। उन्होंने युवाओं को इन समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अपने इतिहास के साथ जुड़ने का आह्वान किया। सब तो पहले तो मैं धन्यवाद करांगा कि ये जो प्रोग्राम है सानू पानीपत की किस्मत जागी कि सानू यो जो मौका मिला कि गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला पर्व मनाने का। तो ये साड़ी धरती हमेशा पानीपत हमेशा इस काम वास्ते मशहूर ही रहा। कोई भी प्रोग्राम स्टेट का किसी तरह का भी धार्मिक प्रोग्राम है पानीपत सारा वध चढ़ के हिस्सा लेंदा। उस तो ज़्यादा साड़ी जी इंडस्ट्री है इत्थों की वो ग्रोथ भी बड़ी वधिया चल रही है। जो इंडस्ट्रियाँ ठीक चलदियां ने तो उन्होंने सहयोग भी बहुत ज़्यादा ही आते हैं। तो मैं सब अपने जिन्ने भी मैंबर नूं सब नाल साड़ी गल हुई है, हर मैंबर उस दिन उत्थे पहुँचेगा, हर मैंबर सहयोग करने उत्थे तैयार बैठा। कोई भी सेवा साढ़े जिम्मे लगी है उस तो वध चढ़ के असीं सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जिहड़ा पर्व है इसका सब तो बड़ा संदेश यही हो सकता है कि सारे जिन्ने भी अपने अलग अलग धर्म ने सब दे विच मेल जोल वधे, क्योंकि लोगों को इन्ना ज़्यादा आइडिया नहीं। जदों ये पर्व होंदे ने लोगों को पता लगता गुरु तेग बहादुर जी ने कितनियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां, किहदे वास्ते कीतियां, सारी दुनिया जानती है। इनू वेख के फिर दोबारा पुरानियां चीज़ां याद करांदे रहांगे तो दिमाग च रहणगियां तो सारे देश आपस में मेल मिलाप बनया रहेगा। सब तो वड्डी चीज़ अज साडे देश नूं जरूरत जिहड़ी है आपस में मेल मिलाप की, इस तो वड्डी कोई चीज़ नहीं। इस जिहड़ा ये पर्व का सब तो वड्डा संदेश है मेरे वालों भी ये आइडिया कि सरकार का भी माइंड च ही है कि सब लोगों में सद्भाव बने।
ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਮੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਜੋ संदेश गुरु जी ने उत्ते अमल करो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एक दावा किया गया कि कोरोना महामारी में सरकार की लापरवाही से 40 लाख भारतीयों की जान गई है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी देश की बदनामी करने पर तुले हुए हैं। इनके अलावा इनेलो नेता अभय चौटाला द्वारा बयान दिया गया कि किसी भी पूर्व विधायक को पेंशन नहीं देनी चाहिए और इस पर विज ने कहा कि जिन्होंने राजनीति से पैसा कमाया है उन्हें नहीं लेनी चाहिए और अगर ली भी है तो भी वो वापिस कर दें। वहीं हरियाणा में बढ़ते हुए कोरोना मामले पर गृह मंत्री विज ने यह भी कहा कि उनकी टीम एसीएस राजीव अरोड़ा के नेतृत्व में जांच कर रही है। वहीं शैलजा द्वारा सीएम सिटी करनाल को भ्रष्टाचार का ट्रेनिंग सेंटर बताने पर विज ने कहा कि विपक्ष का काम तो बोलना ही है। राहुल गांधी देश की बदनामी करने पर तुले हुए हैं। कोविड में जिस कुशलता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सारे काम को पर नज़र रखी है, सारों की वैक्सीनेशन करवाई है, सारों का इलाज करवाया है, उतना और किसी देश में आज तक नहीं हुआ है। उनका कहना है कोई भी ऑक्सीजन से, जिस तरह कहा गया कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, जबकि सबसे ज़्यादा मौतें ऑक्सीजन से होगी। नहीं देखिए, अब 70 साल में से 50 साल तो कांग्रेस का ही राज रहा है। अब इन्होंने क्यों नहीं लगाया ऑक्सीजन के जो प्लांट्स? अब इनसे पूछो ना, कोई दोषी कौन है? हमने तो फिर कोशिश करी और आज कम से कम हरियाणा में तो मैं कह सकता हूँ कि हमने हर अस्पताल में प्लांट लगा दिया। हम सेल्फ सफिशिएंट हैं और ऐसा दूसरे प्रदेशों में भी हुआ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया, एकदम बीमारी आई, इससे पहले इसकी आवश्यकता का पता नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कौन से अस्पताल बनाए, कौन से बेड क्रिएट किए, कौन से आईसीयू बनाए? कांग्रेस बताए ना। जिन्होंने राजनीति से पैसा कमाया है उनको यकीनी तौर पर नहीं लेनी चाहिए, और अगर उन्होंने ले रखी हैं तो वो भी उनको वापस खजाने में जमा करानी चाहिए। छापा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ललित कला अकादमी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित डॉक्टर निशा चोड्डा नंदा को सांसद रतनलाल कटारिया द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर निशा चोड्डा नंदा के कार्यों की सराहना करते हुए रतनलाल कटारिया ने कहा कि कला के क्षेत्र में आपका यह योगदान हमारे प्रदेश के युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। प्रभाकर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ललित कला अकादमी के तत्वाधान में होने वाले सम्मान समारोह के लिए डॉक्टर निशा चोड्डा की कलाकृति नॉस्टैल्जिक चाइल्डहुड यानी कि उदासीन बचपन को प्रदर्शनी के लिए चुना गया था। यह पुरस्कार उन्हें देश के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें प्रशस्ति पत्र व समृद्धि चिन्ह भेंट किया गया। प्रिंट आर्टिस्ट डॉक्टर निशा को इस पुरस्कार को मिलना जिले के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि देश की केवल 4 हस्तियों को ही यह पुरस्कार मिला है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा, गीतिका नंदा, कुलजिंदर शर्मा, रचना मल्होत्रा, हिमांशु नंदा एवं युवा भाजपा नेता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र की होनहार बेटी ललित कला अकेडमी की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है और भारत के उपराष्ट्रपति परम आदरणीय वेंकैया नायडू जी की तरफ से ये गौरव उन्हें प्रदान किया गया है। आज मुझे इनसे मिलकर, इनके परिवार के लोगों से मिलकर अति प्रसन्नता हुई है और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और भारत का नाम रोशन करें
अपने परिवार का नाम रोशन। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल को लेटर भेजने कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अंबाला पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है और बकायदा विधायक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विधायक को भेजे गए लेटर में कहा गया कि ये मुस्लिम संगठन से हैं और लश्कर तौबा के हैं और 28 अप्रैल को उसे जान से मार दिया जाएगा। लेटर में कई जगह उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया। धमकी देने वालों ने कहा है कि मुस्लिम लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे मुस्लिम समाज किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। डीएसपी रमेश कुमार ने बताया कि हमें विधायक के ऑफिस की तरफ से लेटर भेजा गया था, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। देखिए, परसों सैटरडे को हमें जो विधायक जी के निजी सचिव हैं सौरभ, उनकी तरफ से हमें सूचना आई थी और फिर उन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी, जिसमें कि यही था कि विधायक जी को किसी से धमकी मिली है। उस पर हमने अपनी एफआईआर रजिस्टर कर दी थी और हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अपनी सभी पहलुओं पे हम इसमें जांच कर रहे हैं। सर, लश्कर तैयबा का नाम इसमें आ रहा है और क्या कुछ स्पेसिफिक एड्रेस है इसमें जिस एड्रेस से पोस्ट की गई? देखिए, उसमें एड्रेस भी है और उसमें नाम भी है, लेकिन इसमें अभी ये रिक्वेस्ट है कि अभी स्टार्टिंग है इन्वेस्टिगेशन काफ़ी, तो चीज़ें हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपको, वो हमारे लिए अभी इन्वेस्टिगेशन उसमें करनी है। ये किस लैंग्वेज में लेटर है? उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, क्या? नहीं, लेटर हिंदी में है। 1-2 वर्ड उसमें उर्दू का है, लेकिन इसमें मैक्सिमम लेटर हिंदी में। सर, जिस एड्रेस का और जिस बंदे का नाम कुछ है उसको अभी तक डिटेन किया गया? हाँ, अभी उससे हमने प्रिलिमिनरी से इंक्वायरी हमने कर ली है। अभी तक ऐसा कुछ उसमें सामने नहीं आया है, लेकिन अभी और भी काफ़ी पहलू हैं जिस पर जांच करनी है। अभी ये भी पता करना है कि लेटर किस लेटर बॉक्स में डाला गया है, उसकी सारी भी इंक्वायरी करनी बाकी है। उसमें कैसे जान से मारने की बात की गई? हाँ, उसमें धमकी तो दी गई है, उसमें एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। शुक्रवार देर रात को हुई दलित कांग्रेस नेता के बेटे जानू की हत्या के मामले में स्पेशल स्टाफ की टीम ने मात्र 48 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात के समय मौके पर मौजूद थे और उन्होंने वारदात को अंजाम भी दिया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें 7 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। और 48 घंटे के अंदर हमने रिस्पॉन्ड करते हुए इसमें जो 2 अहम मुलजिम थे, वो बाय नेम तो नहीं है, लेकिन उनका इसमें अहम रोल था, वो हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। ये इनमें से एक का नाम है हरपाल और एक का नाम है नितेश। ये जो नितेश है, ये हरपाल के लिए ही काम करता है छोटे मोटे, और ये लाडवा के रहने वाले हैं दोनों। और इन्होंने हमें ये बता दिया है कि जो 3 मुख्य आरोपी हैं इसमें, सुमित, सचिन और शंटी, इनके साथ मिलकर इन्होंने किस तरीके से ये जो जुर्म है किया है, किस तरीके से रैकी की है और कहाँ से इन्होंने हथियार लिए, कहाँ इन्होंने वेट की, वो सारी की सारी बात इन्होंने कबूल कर ली है। इनका इंसाफ लिख लिया गया है और आज हम इनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। कोर्ट में पेश करके हम इनका रिमांड लेंगे 7 दिन का, जितने का भी मिलेगा। उसके बाद जो हमने इनसे रिकवरियां करनी हैं, जो इनके हाथ में रॉड और डंडे थे, वो हम इनसे रिकवर करेंगे और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो हम कैरी करेंगे। टोटल कितने लोग संलिप्त थे सर इस मामले में? देखिए, बाय नेम तो 3 मुलजिम हैं जो आई विटनेस ने देखे हैं। उनके अलावा जो ये 2 लोग और पकड़े गए हैं, ये अपने इंसाफ में तकरीबन 8 या 9 लोगों का और नाम बता रहे हैं, जिनमें से कि ये तीनों को तो जानते ही हैं, सचिन को, सुमित को और शंटी को। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको ये नहीं जानते थे, पहली मर्तबा मिले थे गाड़ी में। तो हथियार इन्होंने यहीं से लिए थे सर या सचिन? हथियार सचिन ने ही इनको मुहैया करवाए हैं अपनी गाड़ी से, जो उसके पास स्विफ्ट गाड़ी थी उसमें से निकाल के इन्होंने दिए। इस क्राइम में 2 स्विफ्ट गाड़ियाँ यूज़ हुई हैं और एक है जो गाड़ी वो स्कॉडा यूज़ हुई है ब्लैक कलर की। तो जो सचिन की गाड़ी है वो तो हमें पता ही है, उसका नंबर भी इन्होंने बता दिया, 9009 नंबर है। एक और सफ़ेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी है और एक स्कॉडा गाड़ी है, वो भी हम जल्द ही बरामद कर लेंगे। और जो 5 दिन का हमें रिमांड मिलेगा, उसमें हम जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें जो रेड्स करेंगे, फिर सारी की सारी बात सामने। सेम सिटी करनाल में आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा व्यापार मंडल की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में उत्तरी जोन के सभी 6 जिलों से व्यापार मंडल के सदस्य और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र गोयल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में व्यापार मंडल से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। करनाल से प्रमोद मंगला को उत्तरी हरियाणा व्यापार जोन के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उत्तरी हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र गोयल ने बताया कि विधानसभा स्तर पर 21 पदाधिकारियों वाला एक संगठन बनाया जाता है और इसी प्रकार जिले और जोनल स्तर पर भी 21 अधिकारियों वाले
संगठन बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा, जिले और जोनल स्तर पर यह पदाधिकारी अपने एरिया के व्यापारियों की समस्याएं उठाने के साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष चुने जाने गए प्रमोद मंगला ने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे और आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। उत्तरी व्यापारी संगठन, जिसमें उत्तरी जोन में 6 जिले आते हैं, उसके जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, हम एक मासिक बैठक करते हैं। तो आज हमारी मासिक बैठक करनाल में हुई है। तो सर, जो व्यापार मंडल के कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटियां किस प्रकार लगाई गई हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं जो संगठन है पार्टी का वो मजबूत हो सके? उसमें ऐसा सिस्टम है, विधानसभा पे हम एक संगठन बनाते हैं जिसके 21 पदाधिकारी होते हैं। हर जिले में एक संगठन बनाते हैं जिसके 21 पदाधिकारी होते हैं और फिर जोन लेवल पर 21 पदाधिकारी होते हैं। तो वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। विधानसभा के पदाधिकारी अपने विधानसभा के व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे, पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे। जिले के पदाधिकारी जिले में व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे और पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे। जोन के पदाधिकारियों की ड्यूटी है पूरे 6 जिलों की सारी कार्य प्रणाली को, सारे सिस्टम को देखना। टोहाना के गांव नांगला में एक व्यक्ति की करीब 10 दिन पहले गांव से भैंस चोरी हुई, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी फुटेज वह पुलिस को दी गई और लेकिन पुलिस ने कोई भी केस दर्ज नहीं किया। ग्रामीणों ने स्वयं अपने आप जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर लिया, जिसमें चोर का फोन नंबर पता करके चोर को फोन किया और चोर वापस 2 दिन के बाद गाँव में आकर भैंस को दे गया। लेकिन पुलिस चोर को काबू नहीं कर पाई है तथा न ही केस दर्ज कर पाई है। पुलिस कार्रवाई न होने से परेशान ग्रामीणों ने सदर थाने में आकर थाना प्रभारी से बात की, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन पुलिस ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। मैंने प्लाट में भैंस बंद रखी थी जी, वहाँ से मेरी भैंस चोरी हुई है जी और चोरों ने जहाँ से चढ़ाई है उसका भी पता है जी। सारा सीसीटीवी कैमरे में आया है। हमने उनके खिलाफ दरखास्त भी लगा रखी लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही जी। वापस मिल गई है? हाँ, भैंस वापस मिल गई जी 12 तारीख को। कैसे कौन दे के गया था? जो चोर थे जी वो सीसीटीवी कैमरे में आए जो। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत और भी चोरी बहुत हो रही है। मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने? एप्लीकेशन तो हमने दे रखी है, मामला दर्ज का पता नहीं करेगा कि नहीं। आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालका में विद्यालय के प्रधान प्रेम सिंह ने जैन भवन के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। यह विद्यालय लगभग 75 वर्षों से उन्नति के अनेक आयाम छू चुका है। एक समय था जब यहां से 10वीं की परीक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से हुआ करती थी। वर्तमान प्रधान प्रेम सिंह के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि मार्गदर्शन से विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलदीप शर्मा और रचिता आनंद ने स्कूल भवन के नवीनीकरण में अभूतपूर्व योगदान दिया। वर्तमान भवन में छात्राओं की सुविधाओं के सभी आधुनिक संस्थान मौजूद हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बड़ी विशेषता यही रही कि सभी अध्यापकों ने यूनिफॉर्म के अंदर विशेष समूह गान की प्रस्तुति दी, जिसने सबका मन मोह लिया। फिल्म एक्टर मनोज बख्शी कालका में अपने जीजा के घर पहुंचे। मनोज बख्शी ने बताया कि वह किसी काम से शिमला आए हुए थे और वापसी में वह अपने जीजा सुनील पुरी के घर कालका पहुंचे। मनोज बख्शी ने फिल्म बजरंगी भाईजान में पुलिस वाले का किरदार निभाया है। इन्होंने पंजाबी, भोजपुरी, हरियाणवी और कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। मनोज बख्शी जी, आज आप कालका में आए हैं, तो कैसे आना हुआ आज आपका कालका में? मैं एक्चुअली शिमला आया हुआ था, तो वापस जा रहा हूँ दिल्ली। तो ये रास्ते में जीए का घर पड़ता है, मैंने कहा इनसे मिलते चलता हूँ। और आज तक आप कौन कौन सी फिल्मों में काम कर चुके हैं? आपकी बहुत मशहूर थी बजरंगी भाईजान। वो बजरंगी भाईजान का ही टैग लग गया मेरे ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसिव हिट मानी गई है। उसके अलावा मैं बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ और इससे पहले 2 दूनी 4 एक हिट हुई थी जिसमें ऋषि कपूर साहब थे। उसमें तो थोड़ा सा पहचान मिली थी उसमें, लेकिन मेन पहचान इससे मिली बजरंगी से। वो बजरंगी के बाद में 20-25 फिल्में आ चुकी है, जैसे पानीपत आ चुकी है आशुतोष गवाडकर साहब की, ऐसे नो वन किल्ड जेसिका, प्यार का पंचनामा, हेट स्टोरी, बहुत सारी फिल्में। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।